हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 2015 की मूवी दिस साइलेंस्ड को। फिल्म की शुरुआत होती है 1938 से, जहां एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है। ये अलग तरीके का स्कूल होता है जिसमें लड़कियों के हेल्थ को रिकवर करने के लिए हेल्प की जाती है। अब इस पूरी फिल्म की मुख्य भूमिका सुजुको को दिखाया जाता है, जो थोड़ी बीमार होती है तो उसकी सौतेली माँ उसे भी उसी स्कूल में भेज देती है। उसकी सौतेली माँ उसके जाने के बाद हमेशा के लिए टोक्यो जाना चाहती थी। अगले सीन में सुजुको नजर आती है तो अपने सामान के साथ स्कूल में पहुंच गई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल के कायदे कानून बेहद सख्त हैं। यहाँ पहले आई लड़कियों के बैग्स को चेक किया जाता था, डायरी भी रखने की इजाज़त नहीं थी। उधर सुजुको के बैग में डायरी मिलने पर एक स्टाफ उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। उसे अब एक यूनिफॉर्म पहनने के लिए दिया जाता है। वो अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ कई बेड्स लगे हुए हैं, जहाँ सारी गर्ल्स एक ही बेडरूम में एक साथ रहा करती थी। अब प्रिंसिपल उसे सभी गर्ल्स से मिलवाती है। वहाँ रहने वाली सारी लड़कियों को रात में नंबर वाइज अटेंडेंस देनी होती थी। उसके बाद सबको एक ही टाइप की एक गोली खिलाई जाती है। तभी सब सो जाते हैं तो सुजुको के पास एक लड़की आती है जो उसे उठाकर कहीं ले जाने के लिए कहती है। जब वो वहाँ जाती है तो पता चलता है कि ये गर्ल्स केवल उसे परेशान करने के लिए यहाँ लेकर आई होती हैं। जब सारी लड़कियाँ उसे bully करने लगती हैं तभी सुजुको को जोर जोर से खांसी आने लगती है और उसके मुंह से अब खून आने लगा था। ये देख सभी लड़कियां डर जाती हैं। सभी बोलने लगती हैं कि तुम्हें कोई वायरल बीमारी है जो हम सब लोगों को लग सकती है। इससे सुजुको काफ़ी परेशान होने लगती है। तभी योन दियोक नाम की लड़की उसे वहां से ले जाती है। अब अगले दिन सुजुको एक कमरे में शांत बैठी होती है, जहां स्कूल की प्रिंसिपल आती है और उसे एक फ्लावर टी देती है और कहती है कि हम तुम्हें एक रोज़ इंजेक्शन लगाएंगे जिससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। साथ ही वो उसे बताती है कि जो लड़कियां जल्दी रिकवर हो जाती हैं उन्हें स्कूल की ओर से एक सुनहरा मौका दिया जाता है। उन गर्ल्स को टोक्यो जाकर पढ़ने का अवसर दिया जाता है। ये सुनकर वो बेहद खुश हो जाती है, जिसका कारण होता है कि उसके पिता भी उसी देश में रहते थे जहाँ उसे जाने का मौका मिल सकता था। वो भी वहाँ जल्द से जल्द जाना चाहती थी, इसलिए अपना रेगुलर कोर्स और इंजेक्शन लेने लगी थी। इसी बीच उसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक कीरा नाम की लड़की मिलती है जो उसे चौंकाने वाली बातें कहती है। वो बताती है कि इस स्कूल में पहले भी ये सुजुको नाम की लड़की आ चुकी है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। उसका फेस भी बिल्कुल उसी की तरह था। बताती है कि योन दियोक और वो उसकी दोस्त थी, लेकिन अचानक से एक दिन वो वहाँ से गायब हो गई, फिर कभी नज़र नहीं आई। इस बात को सुनकर वो काफ़ी घबरा गई थी, जिसे इस हालात में देख उसकी दोस्त योन दियोक उससे इसका कारण पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। योन को लगता है कि वो अपनी डायरी को लेकर परेशान है, इसलिए वो उसे एक सीक्रेट स्थान पर ले जाती है, जहाँ से एक डायरी निकाल कर उसे दिखाती है और उसे वो सौंप देती है। अब दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग नज़र आती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लड़कियां फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, जहां सुजुको कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। अब एक सीन में सुजुको फिर उसी लड़की से मिलती है और सुजुको के बारे में पूछती है जो प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर उसे मिली थी। इसके बाद वो लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है, उसके ऊपर चढ़कर उसे मारने लगती है, लेकिन योन दियोक उसे बचा लेती है और दूसरी लड़की को कोई झटका सा आने लगता है। उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। कीरा नाम की उस लड़की के मुंह से अब झाग आने लगा था। अब अगले सीन में सुजुको मेडिकल रूम में इंजेक्शन ले रही थी कि तभी वो लड़की कीरा फिर आ जाती है। वो बिल्कुल इस टाइम फिट नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ हो। सीन यही रुक जाता है और अब अगले सीन में सुजुको अपनी दोस्त योन दियोक के साथ नजर आती है। उसकी दोस्त उससे अपनी विशेष के बारे में पूछती है, जहां सुजुको उसे बताती है कि वो बीच देखना चाहती है और अपने फादर के पास भी जाना चाहती है। ये सुनने के बाद योन उसे एक सीक्रेट रास्ते से उसे एक पूल तक ले जाती है, जिसे देखने के बाद सुजुको बेहद खुश नजर आती है। दोनों इस जगह पर खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद अगले सीन में सुजुको को मेडिकल रूम में दिखाया जाता है। अब अपनी दोस्त की केयरिंग की वजह से वो दिन ब दिन फिट होती जा रही थी। इसके साथ ही वो हर एक्टिविटी में अव्वल आने लगी थी। जैसे ही सुजुको फ्रेश होने के बाद अपनी यूनिफॉर्म लेने जाती है, वो देखती है कि उसके कपड़े में कोई मरी हुई खून से लथपथ बर्ड है। अब कीरा आती है जो उसे अजीबोगरीब तरीके से कोसने लगती है। वो इसलिए उसे कोसती है क्योंकि वो खुद टोक्यो जाना चाहती है और इसके लिए वो भी मेहनत कर रही होती है। लेकिन फर्स्ट तो सुजुको आ गई थी। वो भी गुस्से में आ गई और उस मरी बर्ड को कीरा के खाने की प्लेट में रख देती है। अब उसे अपनी दोस्त योन के पिलो से एक डायरी मिलती है,
जिसमें एक लॉकेट होता है। वो लॉकेट नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए जाती है तभी नीचे से कोई उसे अंदर की ओर खींच लेता है। अब बेड के अंदर देखने लगती है लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। वहाँ जब वो पीछे देखती है तो उसे एक अपनी क्लासमेट अजीबोगरीब हालत में दिखाई देती है, जैसे कि वो अब कोई मॉन्स्टर बन गई हो। जैसे ही वो इयोन को बताने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की अब स्कूल से गायब हो चुकी है। अब प्रिंसिपल सबसे बताती है कि वो लड़की अपने घर चली गई है। सुजुको को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो इयोन से इस बारे में बात करती है कि मैंने उसे अजीब हालत में देखा था, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। वहीं सुजुको इस बात को जब कीरा को बताती है तो वो उसे इस जगह पर ले जाती है जहाँ वो किसी की ओर इशारा करती है। जब वो उसे देखने जाती है तो उस लड़की की हालत और खराब हो गई थी, लेकिन जब वो कीरा की ओर मुड़ती है तो देखती है कि वो खुद का गला दबा रही थी। देखते ही देखते वो नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी एकदम फोल्ड हो जाती है। अब सुजुको वहाँ से भागकर एक नर्स को ले आती है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता है। अब बेडरूम में जाती है तो देखती है कि पहले वाली लड़की की तरह ही कीरा का सामान भी अब गायब कर दिया गया है। वो अपने प्रिंसिपल से कीरा के बारे में जब पूछती है तो पता चलता है कि कीरा का दूसरे रूम में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब अगले सीन में सुजुको और इयोन बात करती नजर आती है। अपनी दोस्त से कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही टोक्यो जाना चाहती हूँ। तो इयोन उसे फिजिकली और फिट होने की सलाह देती है। उसका अब जोश में एक लॉन्ग जंप लगाती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त इयोन भी हैरान रह जाती है। उसकी दोस्त इससे उसके बारे में पूछती है तो वो रिप्लाई देती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि उसने ऐसे कैसे कर लिया। वो इयोन को बताती है कि उसे अजीब फील हो रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर जैसे कोई आग लगी हो। वो सुजुको का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन इसे इसके बाद अपने बारे में कुछ यादें दिख जाती है तो वो उसका हाथ छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में अब सुजुको अपने प्रिंसिपल को बताती है कि वो अब बिल्कुल फिट है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की का सिलेक्शन होना था। अब सुजुको का सिलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कीरा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो सुजुको को परेशान करने लगती है। अब सुजुको को भी कीरा पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक ऐसे झटकती है जैसे पूरी अलमारी का कांच टूट कर नीचे गिर जाता है। अब वो एक हाथ में कीरा को ऊपर उठा देती है। अब कीरा जैसे ही बेहोश हो जाती है और नीचे गिरती है तो वो उसे छोड़ देती है और अपने रूप में आ जाती है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता जो भी हुआ था। इयोन उसके पास आकर पूछती है कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे खुद भी नहीं कुछ पता होता है। इयोन को अब अपनी कुछ पुरानी यादें याद आती हैं और वो सुजुको को झकझोर कर पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो। उसे नर्स लेके वहाँ से जाती है और बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। इयोन जब सो रही होती तभी सुजुको उसकी डायरी को फिर निकाल कर पढ़ने लगती है। उसे पूरे डायरी के पन्नों में उसी का नाम लिखा नजर आता है। उसमें लिखा था कि ये वाली सुजुको भी पुरानी वाली सुजुको की तरह ही दिखती है। अब उसे उस डायरी में एक सीक्रेट रूम का पता चलता है। जहां वो जाती है तो एक बॉक्स में से उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की की फ़ोटो मिली थी। अब इयोन भी आ जाती है और पास्ट के बारे में बताती है कि पुराने वाले सुजुको के हाथ में भी कांच चुभे थे और उसे भी दर्द नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी फोल्ड हो गई और जब ये सब बताने के लिए मैं एक नर्स को लेके आई तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्रिंसिपल के रूम में छानबीन करने लगते हैं। इस दौरान वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाती है। अब दोनों वहाँ छुपकर उसे देखने लगते हैं। प्रिंसिपल के साथ एक मिलिट्री ऑफिसर भी आया रहता है। प्रिंसिपल और ऑफिसर की बात से दोनों को समझ आता है कि पक्का कुछ गड़बड़ है। दोनों उस अलमारी की चाबी को ढूंढ लेती हैं और जहां कुछ पेपर्स रखे होते हैं जिनमें एक एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था जो स्कूल की लड़कियों पर किया जाता था। इसको करने के बाद लड़कियां पावरफुल हो जाती थी और उन्हें किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता था। सुजुको से गलती से एक प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है जिसमें नज़र आता है कि वो प्रिंसिपल नहीं बल्कि एक डॉक्टर है जो मिलिट्री की परमिशन से उन पर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। उसका एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हो पाया था। इसी बीच उनके क्लासमेट क्लारा की आवाज़ आती है जो एक पेड़ से छलांग लगाकर मर जाती है। अब एक नर्स सभी लड़कियों को अंदर स्कूल में भेजती है। तभी उसे पता चलता है कि सुजुको और इयोन तो अंदर आए ही नहीं। उधर दोनों वहाँ से भाग गई थी और जैसे ही वो भागती हैं तभी उन्हें मिलिट्री बेस नज़र आता है। अब उन्हें पीछे से वो ऑफिसर पकड़ लेता है। तभी दोनों भागने की कोशिश करती हैं लेकिन सुजुको को वो ऑफिसर शूट कर देता है। इस बीच योन वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुको को एक रूम में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। वो होश में नहीं थी। अब योन प्रिंसिपल के ऑफिस से गन निकाल कर सुजुको को बचाने के लिए जाती है कि तभी वो ऑफिसर उस पर हमला कर देता है। वो उसे गिरते पानी के कंटेनर में बांध देता है
उधर सभी गर्ल्स को एक मास्क से दवा दी जाती है। अब वो लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट अब सफल होने वाला था। जिसके बाद प्रिंसिपल सभी लड़कियों को मिलिट्री को देकर खूब पैसा बटोरने वाली थी। अब प्रिंसिपल को पता चलता है कि वो ऑफिसर उससे भी धोखा दे रहा है, वो सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेगा। अब सुजुको को होश आता है और वो एक रूम में जाकर देखती है कि जो लड़कियां मरी थी उन्हें आइस कंटेनर में रखा गया था। अब उसकी नज़र इयोन की बॉडी पर भी पड़ती है जो एक पानी के कंटेनर में भर चुका था और वो उसका बदला लेने के लिए गन लेकर आती है और देखती है कि प्रिंसिपल उस ऑफिसर पर गन पॉइंट की हुई है। सुजुको अब सभी ऑफिसर्स को मार देती है। देखकर प्रिंसिपल काफ़ी खुश होती है लेकिन मिलिट्री बेस को कॉल करने लगती है। अब सुजुको उसे भी मार देती है लेकिन वो बच निकलती है। प्रिंसिपल इसके बाद सुजुको को शूट कर देती है। गोली के चलते इयोन का कंटेनर अब टूट जाता है और वो बाहर निकल जाती है। सुजुको को देख अब और गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल को मार देती है। सुजुको की गोद में इयोन होती है और वो कहती है कि हम दोनों एक साथ एक जगह पहुंच जाएंगे, यानी कि वो ऊपर जाने की बात करते हैं। अब सुजुको भी मर जाती है और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।